सर वकील साहब, आपने प्रेस को बुलाया, क्या जानकारी आप शेयर करेंगे प्रेस को? एक्चुअली में है सर कि यहाँ अनुमंडल में पिछले कुछ दिनों से अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अधिवक्ता समुदाय को सहयोग करने के बजाय पूर्णतः असहयोग करने पर ही लगे हुए हैं। हम लोग विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस अनुमंडल में बासोपट्टी, लदनिया, जयनगर प्रखंड के दूर दराज से जो भी लोग आते हैं, जो भी उनको विधिक सहायता की आवश्यकता होती है, शुल्क या निःशुल्क जैसे भी होता है, इस अधिवक्ता संघ के लोग उसको हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। इस लॉकडाउन में भी मतलब जितना मारपीट, खून खराबा वगैरह वगैरह जो हुआ, उसमें भी वकालत खाना हमारा बंद था। उसके बावजूद भी जहाँ जैसे हुआ विधिक सहायता पहुँचाने का काम किया गया। अब एक सवाल यहाँ उठता है ये कि अनुमंडल के विधि प्रशाखा में एक व्यक्ति है जिनका नाम है दिलीप सिंह। वह न तो वह मुंशी है, न अनुमंडल का स्टाफ है, न मतलब कोई प्यून भी नहीं है। वो वैसे व्यक्ति को एसडीओ साहब लीगल सेक्शन में विधि प्रशाखा में रखे हुए हैं और उनका काम होता है ये कि पूरे अधिवक्ता समाज को हमेशा वो अपमानित करने का काम किया है। जब भी कोई एडवोकेट जाएंगे, हाजिरी लेकर के जाएंगे, आवेदन लेकर के जाएंगे, वो ऐसे वो ट्रीट करता है जैसे सुपर एसडीओ वही हो। और इन तमाम चीज़ों को हमने एसडीओ से अवगत कराया तो उनको और ज़्यादा जैसे खुशी हो, वो कहे नहीं वो तो रहेगा ही वहाँ, हम कैसे काम करेंगे। अब हम लोगों को मतलब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सरकार का अब ये स्थिति हो गई है कि ये एसडीएम जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं है, सब डिविजनल मैनेजर है। मतलब हमको कैसे मैनेज करके इस एसडीओ अनुमंडल को चलाना है, ये जवाबदेही मेरी है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप काम करेंगे लेकिन लीगल ही काम आपको करना होगा, इलीगल नहीं करना होगा। वो आदमी अवैध है, उसको आप हटाइए। किसी भी परिस्थिति में अगर आप उसको लीगली करते हैं तो आपके पास पावर है, उसको आप बहाली कर लीजिए। सर तो अभी आपने मीडिया को बुलाया, तो मीडिया को बुलाने से पहले कोई ज्ञापन आपने दिया है? बिल्कुल दिया है, हमने दिया है ज्ञापन और हमने कहा है उनको, आज मैंने दिया है उनको और साफ शब्द में हमने कहा कि एक सप्ताह के अंदर अगर उस अवैध आदमी को, दिलीप सिंह को, अगर आप अनुमंडल कार्यालय से लीगल सेक्शन से खास करके आप नहीं हटाते हैं तो ये अनुमंडल अधिवक्ता संघ के लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। आप इस अधिवक्ता संघ में क्या है सर? मैं महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी। सर आपके सचिव जो बोले हैं इस संबंध में आपकी सहमति है सर? बिल्कुल सहमत है सर। आप भी अपना नाम बताते हुए बताएंगे कि आपके जो सचिव जो बोले हैं, महासचिव, उसमें आपकी सहमति है? पूरी सहमति है। और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम कुमार प्रताप सिंह है। मैं यहाँ एक अधिवक्ता के रूप में काम करता हूँ इस संघ में। और जैसा कि हमारा 6 साल बीतने वाला है और आज तक ये अनुभव नहीं हुआ कि हम अधिवक्ता हैं, लेकिन आज मुझे यह अनुभव हो रहा है कि यह जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हैं, उनके सामने में एक अधिवक्ता का कोई स्वीपर के बराबर भी वो तुलना नहीं करते हैं। हम लोगों के परेशानी को दूर करने के, लोगों के काम के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी उसको सुनने का काम नहीं करते हैं। कई दिन बीच में देखा गया है कि हमारे सेक्रेटरी महोदय हम लोग के प्रतिनिधि और वहाँ उनसे मिलने के लिए जाते हैं और वो समय देने से इनकार कर जाते हैं, बात करने से इनकार कर जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है। हमारे सेक्रेटरी महोदय जो आवेदन था वो लेके उनको देने के लिए गया था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कहा कि एक आदमी को भेजिए, जबकि अवैध रूप से उनके कार्यालय में कई लोग रहते हैं जिसका कोई था पता नहीं है। कई मास्टर हैं जो अपने स्कूल की ड्यूटी छोड़कर उसके कार्यालय में बैठा रहता है सिर्फ तसल्ली करने के लिए। लोगों से तसल्ली करके मोटी रकम लाके उसको देता है तो उसके बगल में बैठता है, लेकिन एक अधिवक्ता जो जनता की समस्या लेके उसके पास जाते हैं, उनसे बात करने के बाद उनके पास कोई फुर्सत नहीं है। इसीलिए अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया है कि आने वाले 1 हफ्ता के बाद अगर अनुमंडल पदाधिकारी की रवैया सही नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे, उसकी जवाबदेही भी अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। आप भी सर इसमें है, शामिल हैं सर? जी, मैं यहाँ का संयुक्त सचिव हूँ जी। मेरा नाम मुकेश कुमार है और हमारे सचिव महोदय और हमारे साथी अधिवक्ता राणा प्रताप सिंह ने जो बातें बतलाई है वो बिल्कुल सही है। हमारे ये पदाधिकारी हमारी
मदद के बजाय लगता है जैसे हम लोग उनके नौकर हों, वैसा भी व्यवहार नहीं करते। हम लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए, मिलने तक का समय नहीं देते। और जब समझ गए। यही समस्या है। और सर मेमोरेंडम की कॉपी आप देंगे हमको? जी बिल्कुल दूंगा मेमोरेंडम की कॉपी। और क्या और क्या बताना चाहेंगे? मेरा एक मेमोरेंडम की कॉपी आप ले लीजिए। और मेरा एक आग्रह जरूर होगा, क्योंकि आप उनसे भी पक्ष लेंगे, आप एक लाइन थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए कि ये जो विधि प्रशाखा में दिलीप कुमार सिंह जो रह रहा है वो कैसे, किस हैसियत से रह रहा है। अगर वो अवैध उगाही नहीं करता है तो उसको मानदेय कहाँ से मिलता है, गुजारा भत्ता कैसे चलता है उनका, ये सवाल जरा उनसे जरूर पूछें। थैंक यू। आप क्या बोल रहे थे सर, आप क्या बोलना चाह रहे हमारा थे? कहना है कि विधि प्रशाखा एक अनुमंडल कार्यालय का एक अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिससे खास करके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ न तो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई आवेदन लिया जा रहा है वहाँ, और अगर आवेदन वहाँ लिया भी दे भी दिया जाता है तो वो कहीं भी जांच में नहीं भेजा जाता है। एक महीना मतलब 15 दिन से पड़ा हुआ है, दिया हुआ आवेदन अभी तक जांच में नहीं गया। दूसरी बात है कि ना इसमें कोई तारीख होती है। पुराने जितने भी 107 थे उसको अभी तक चालू नहीं किया गया है। यहाँ 144 की प्रक्रिया जो होती है उसमें केवल ये लिखते हैं कि समय खत्म हो चुका है, बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। न सुनवाई की जाती है और न ही उस पर कोई आगे की कार्रवाई की जाती है। बस केवल हाजिरी देना है और उसके बाद उसमें आदेश पारित होता है वही कि काल बाधित, बाद की कार्रवाई समाप्त। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि 144 जैसे जो ज़मीन से संबंधित घोर मतलब हिंसा होती है वहाँ, और वैसी स्थिति में उसमें एक भी लाइन नहीं लिखा जाता है और सिर्फ लिखा जाता है कि काल बाधित और समय सीमा समाप्त। अर्थात केवल काल बाधित के लिए ही 144 की प्रक्रिया यहाँ किया जाता है।